घेर लेने को मुझ पर जब भी बलाएं आ पड़ी, ढाल बनकर सामने माँ की दुआएं आ गई। राधे राधे दोस्तों, एनकरेजिंग वैलेंस से लाया है आपके लिए एक छोटी सी स्टोरी। एक बंदा था, मेडिकल स्टोर पे काम करता था। एक दिन की बात है, गर्मी का टाइम था और एक दिन गर्मी के दोपहर में वो अपने मेडिकल स्टोर पे थे, अपना काम कर रहे थे। उनकी जो दुकान थी उस पर बहुत भीड़ थी। उस टाइम काफी सारे लोग दवाइयाँ लेने के लिए आ रखे थे। उनका जो नौकर था वो फटाफट दवाइयाँ निकाल रहा था, वो हिसाब कर रहे थे, बिल बना रहे थे। उन्होंने देखा वो जो भीड़ खड़ी हुई थी काउंटर पे, उस भीड़ के बीच में से उन्हें एक चेहरा दिखाई दिया। उनके दुकान के सामने जो सड़क थी, उस सड़क के उस पार एक पेड़ था, उस पेड़ के नीचे एक बुजुर्ग महिला खड़ी हुई थी। उन्हें देखकर इन भाई साहब को लगा कि बड़ा जाना पहचाना सा चेहरा है। उन्हें लगा कि वो बुजुर्ग महिला इनको आवाज देकर बुला रही थी। इन्हें लगा कि फटाफट से भीड़ छट जाए तो जाकर के बात करो, इन महिला से पूछे कि क्या कहना चाहती हो अम्मा। ये भी नौकर के साथ दवाइयाँ निकालने में लगे, फटाफट सारे बिल बनाए, सब लोगों को दवाइयाँ दे दी। सारी भीड़ छट चुकी थी, अब दुकान पर कोई भी कस्टमर नहीं था। इन्होंने अपने नौकर से कहा कि ध्यान रखना, मैं आता हूँ 5 मिनट में। ये अपनी दुकान से निकले सड़क पर और देखा कि उस पेड़ के नीचे अभी भी वो महिला वहीं पर खड़ी थी। जाकर के इन्होंने प्रणाम किया, बोला प्रणाम माता जी, क्या बात है, आप क्या चाह रही हो? ऐसा लगा मुझे वहाँ काउंटर पर से कि आप मुझे बुला रही हो, आप मुझसे कुछ कहना चाह रही हो, कुछ बताना चाह रही हो, प्लीज बताइए। इन भाई साहब को ऐसा लग रहा था जैसे ये उनकी रिश्तेदार हूँ। उनमें अपनापन दिखाई दे रहा था। वो जो माता जी थी उन्होंने बोला कि बेटा आई तो मैं दवाई लेने के लिए ही थी, लेकिन अब भूल गई कि क्या दवाई लेनी थी। उन्होंने बोला कि माता जी क्या बात है, क्या कौन सी दवाई लेनी थी, आप मुझे बताइए, बड़ी परेशान सी लग रही हैं आप। तो वो जो अम्मा थी उन्होंने बताया कि इनके जो बच्चे हैं वो शहर में रहते हैं, बड़े शहर में रहते हैं, और उन्होंने वादा किया था कि मम्मी जब गर्मियों की छुट्टी आएंगी तो बच्चों के साथ, अपनी पत्नियों के साथ हम आपसे मिलने के लिए आएंगे। अम्मा ने बताया कि कल शाम में उनका कॉल आया था और उन्होंने बोला कि माँ हम घूमने के लिए इस बार हिल स्टेशन जा रहे हैं, वी आर सॉरी हम इस बार नहीं आ पाएंगे, हम लोगों को वैकेशन पर जाना है, बच्चों की फिर से छुट्टियाँ नहीं लगेंगी, इसलिए इस बार हम नहीं आ पाएंगे। और जब ये बात बोल रही थी तब इनकी आंखों से टप 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 आंसू टपक रहे थे। फिर अचानक से वो संभली और बोली कि बेटा मुझे याद आ गया कि मुझे कौन सी दवाई चाहिए थी। तो ये जो भाई साहब थे उन्हें लगा कि मैं कुछ मदद कर सकता हूँ, तो इन्होंने बोला कि हाँ जी बताइए कौन सी दवाई आपको चाहिए, मैं आपको फटाफट से ला कर देता हूँ। तो ये जो अम्मा थी उन्होंने उससे बोला बेटा बच्चों को भूलने की दवाई मिल सकती है क्या? और इतना बोलकर वो वहाँ से चली गई। अब ये जो भाई साहब थे वो चुपचाप, ऐसा मानो कि उनकी पूरी बॉडी वहाँ पे सुन्न हो गई थी, वो वहीं पर खड़े रहे बहुत देर तक। फिर अपनी दुकान में आए और सोचने लगे कि बच्चों को भूलने की दवाई कहाँ मिल सकती है। ये जो भाई साहब थे जब भी गर्मी का टाइम आता अपने शॉप पे काम कर रहे होते थे तो सड़क के पार उस पेड़ के नीचे इन्हें हमेशा लगता कि वो अम्मा जी अभी भी वहीं पर खड़ी हैं। ये छोटी सी कहानी हमें सिखाती है कभी भी ऐसी सिचुएशन मत आने दो कि आपके पेरेंट्स को मेडिकल स्टोर पे जाकर ये बोलना पड़े कि बच्चों को भूलने की दवाई मिल सकती है क्या। हमेशा अपने पेरेंट्स का साथ दें, हमेशा अपने पेरेंट्स के साथ रहें, क्योंकि उनकी दुआएं कभी खाली नहीं जाती। जैसे कि मैंने आपसे शुरुआत में ही कहा था, घेर लेने को मुझ पर जब भी बलाएं आ पड़ी, ढाल बनकर मेरी माँ की दुआएं सामने आ पड़ी। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की छोटी सी कहानी ने आपको बहुत बड़ी बात सिखाई होगी। अपनी पिछली वीडियो में मैंने आपसे एक सवाल पूछा था, उसका सही जवाब इन्होंने दिया है। कांग्रेट्स। आज भी हम आपके लिए एक छोटे से सवाल लेकर आए हैं और आज का सवाल ये है, जितना आपके मम्मी पापा, आपके पेरेंट्स आपसे प्यार करते हैं, क्या आप किसी भी जन्म में उनका यह एहसान उतार पाएंगे? अपने जवाब हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ इस कहानी को जरूर शेयर करें। जय श्री कृष्णा।